तो मैं पूछा कि कहाँ जा रहा है? तो बोलता पापा आपको बताया था ना 1 हफ्ता पहले मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे को जाना है। तो मना और किया नहीं जाना है ऐसा लापरवाही करके, कर तो दी है। बहुत रिक्वेस्ट किया हालाँकि मेरे को बच्चे नादान थे, कि सिर्फ नहीं वो पापा प्लीज़ लापरवाही तो पापा नहीं एक बोल बार जाने सकते। दो पापा, उसके बाद लेकिन मैं आप देख सकते हैं कि डेली बच्चे स्कूल जाऊँगा घर से ऐसे बोला। निकले 5:30 बजे पहुंचे, सीधे नदी में उतरे। कितनी हाँ, देर बाद एक बच्चा मिला? एक को मिला है 7:30 बजे करीब। सुबह? हाँ, सुबह 6:30-7 बजे करीबन मिला मतलब है। 1-2 घंटे की हाँ, हाँ, मशक्कत 1 थी। घंटे के बाद में मिल गए बच्चे, किस पहले स्थान बच्चे। पर मिला, कहाँ पर? ये वहाँ से मतलब जहाज़ घटना बताया ना डूबा था, वहाँ से 100 मीटर दूर में मिला। बच्चे की बॉडी मिला। समय रहते उन बच्चों ने कुछ जल्दी बता दिया होता तो शायद स्थिति जो अभी है वो नहीं होती। जगह बताया था बच्चे ने कि इस स्थान पर जा रहा हूँ वही और इस मेरी बच्चे गलती का हो गया बर्थडे कि मैं जगह नहीं पूछ पाया और वो बताया भी नहीं मेरे को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और इस वक्त मैं आपके सामने वीना दुबे। दुर्ग से एक बड़ी ही दुखदाई, बड़ी कष्टदायी खबर सामने आ रही है जिसमें 2 बच्चों की, दुर्ग के उरला में रहने वाले 2 बच्चों की पानी में डूबने से जान चली गई है। इस वक्त मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ, शिवनाथ नदी का किनारा है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि बच्चे जो हैं वो 3-4 बच्चे अपने घर से अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए शिवनाथ नदी के पीपर छेड़ी का ये किनारा है, यहाँ पर कल 11 बजे पहुँचे थे। 11 बजे जब बच्चे पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर जन्मदिन मनाया। उसमें से 2 बच्चे जो थे वो नदी में नहाने के लिए उतरे। नदी में नहाने जब उतरे तो आप देख सकते हैं नदी में काफ़ी पानी है, लहर काफ़ी तेज़ थी और उस लहर में 2 बच्चे बह गए। बाकी के जो बच्चे हुए बच्चे थे उन्होंने अपने दोस्तों को काफ़ी देर तक खोजा, ढूंढा, प्रयास किया, लेकिन गलती उन बच्चों की ये थी कि उन्होंने इस बात की सूचना अपने या उन बच्चों के परिजनों को नहीं दी जो बच्चे नदी में डूब गए। बच्चे डर के मारे अपने घर पहुंच गए। जो 2 उनके दोस्त डूबे थे उन बच्चों को यहीं छोड़ करके वो लगभग 7 बजे अपने घर पहुंच गए और किसी को भी इस बात की सूचना नहीं दी। बाद में जब बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारे साथ जो बच्चे और गए थे वो कहाँ हैं, तब डरे और सहमे हुए बच्चों ने उनके परिजनों को बताया कि शिवनाथ नदी जो है पीपर छेड़ी के किनारे, शिवनाथ नदी किनारे हम जन्मदिन मनाने गए थे और उसमें से 2 दोस्त जो है वो नदी में बह गए। परिजन इस बात से काफ़ी घबराए और उन्होंने तत्काल जा करके थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई। आप देख सकते हैं उसी स्थान पर मैं मौजूद हूँ। घटना ये कल शाम की है। जैसे ही सूचना मिली सर्चिंग अभियान जो है वो लगातार जारी था। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन रात का अंधेरा और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल झाड़ी जैसा यहाँ पर सीन है, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था, बारिश का समय, अंधेरा हो चुका था, संसाधन उतने पर्याप्त नहीं थे, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाने के बाद कुछ देर बाद टीम जो वापस जा चुकी थी और आज तड़के 6 बजे से सर्चिंग अभियान जो है फिर जारी है। जब सुबह सर्चिंग अभियान जारी हुआ तब एक बच्चा जो है जो उरला में रहता था उसको नदी से निकाला गया है और उसके परिजनों को सौंपा गया है। उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अभी दूसरे बच्चे की तलाश नदी में जारी है। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम जो है नदी में उतरी हुई है और पूरे जगह को, पूरी नदी में उतर करके टीम जो है बच्चे को खंगाल रही है कि आखिर बच्चा जो है वो कहाँ है, किस जगह फंसा हुआ है। बच्चे के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। काफ़ी माहौल जो है वो गमगीन माहौल है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर जो टीम मौजूद है जो रेस्क्यू कर रही है उनसे हम बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि परिवार से कोई भी एक सदस्य निकल करके सामने आए और थोड़ी बहुत जानकारी हम तक पहुँचा दे। तो चलिए चलते हैं टीम के पास, पहुँचते जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उस टीम के पास चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्हें सूचना कितने बजे मिली, एक बच्चा जो मिला वो किस स्थिति में था, कहां से मिला और दूसरे बच्चे की तलाश कब से जारी है। रेस्क्यू कर रही टीम हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे आप लोग कितने बजे आपको सूचना मिली? हमको रात में 9:30 बजे, पौने 10 के सूचना आस मिली। हाँ, सूचना मिली और कि आप 2 टीम बच्चे। पहुंच गई थी? नहीं, रात में हम लोग नहीं आए थे। हाँ। सुबह हम उसको कॉलर को बता दिए थे कि सुबह हम लोग 5 बजे पहुँच जाएँगे, जी। ऐसे करके। तो हम लोग रात ही में हम लोग अधिकारी को बता दिए, सूचना दे दी, अपनी टीम को भी सूचना दे दिए थे और सुबह हम लोग 5 बजे वहाँ से रवाना हो गए। 5:30 बजे यहाँ हम, के लिए? हाँ, यहाँ के लिए हम लोग 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 5:30 बजे पहुंचे, सीधे नदी में उतरे। कितनी हाँ, देर बाद एक बच्चा मिला? एक को मिला है 7:30 बजे करीब। सुबह? हाँ, सुबह 6:30-7 बजे करीबन मिला मतलब है। 1-2 घंटे की हाँ, हाँ, मशक्कत 1 थी। घंटे के बाद में मिल गए बच्चे, किस पहले स्थान बच्चे। पर मिला, कहाँ पर? ये वहाँ से मतलब जहाज़ घटना बताया ना डूबा था, वहाँ से 100 मीटर दूर में मिला। बच्चे की बॉडी मिला।
और दूसरे बच्चे को भी हाँ, खोज। दूसरे बच्चे की बॉडी पता नहीं चला है, रेस्क्यू टीम अभी कर रहे हैं, रेस्क्यू जारी है। राज बंजारे जी मौजूद हैं, उनका भी बच्चा जो है उसकी भी खोज की जा रही। काफ़ी हैरान परेशान है, कोशिश हमने बहुत की, मुश्किल से कैमरे के सामने आए हैं, दुख की घड़ी है, पूछना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिम्मेदारी समझते हुए उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी जी मैम। भैया, आपका कितना बड़ा बच्चा था, उम्र क्या थी? मैम मेरा बच्चा 13 साल का है, अभी क्लास 8 में गया है। और क्या बोल के बच्चे घर से निकले? मैम वो तो बोला था मेरे को, मेरे दोस्त के बर्थडे में जा रहा हूँ करके। वो कल मिला मेरे को, अचानक मिल गया, वो जा रहा था तो मैं जी। पूछा कहाँ जा रहा है, स्कूल नहीं गया था। तो मैं पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो बोलते पापा आपको बताया था ना एक हफ्ता पहले मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे को जाना है। तो मैंने उस समय बोल दिया ठीक है चले जाना। कल अचानक मिल गया तो जा रहा था, तो मैं पूछा कहाँ जा रहा है, तो वही चीज़ बोला कि मैं बताया था आपको वही जा रहा हूँ करके। तो मना किया नहीं जाना है ऐसा करके, तो बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे को कि नहीं पापा प्लीज़, पापा एक बार जाने दो पापा, उसके बाद मैं डेली स्कूल जाऊँगा ऐसा। जगह बताया था बच्चे ने कि इस स्थान पर जा रहा हूँ और वही इस मेरी बच्चे गलती का हो गया बर्थडे कि मैं जगह नहीं पूछ पाया और वो बताया भी नहीं मेरे को। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि मैं शायद मना कर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती? हाँ, मेरे को अब क्या उम्मीद कर रहे थे कि टीम मौजूद है, कितने बजे टीम आई? मैम ऐसा तो टीम 7:30 बजे से आ गया है। पर्याप्त संसाधन उनके पास है, टीम यहाँ की काफी कम दिख रही है। और टीम मेरे को कम लग रहा है, और 4 बोट होता तो ज़्यादा आसान होता। आपको कितने बजे सूचना मिली कि घर में आपका बच्चा नहीं है? मैं रात को जब ऑफिस से घर आया, रात को 9 बजे के आसपास, तब मेरे को पता चला। उसके बाद आप थाने गए? हाँ, उस वक्त थाने में ऑलरेडी एक बच्चा का पहले जो चला गया था, फिर उसके माध्यम से हमको सूचना मिला, फिर हम लोग ढूंढना चालू। अब क्या, कितने परेशान हैं आप? आपका बच्चा अभी नहीं मिल रहा, क्या उम्मीद बताऊं, क्या कर रहे हैं आप? मेरा तो जीवन है वो भी चला गया। जिस बच्चे की तलाश की जा रही अपने घर परिवार का, वो एक लौता बच्चा है। परिजन जो है काफी परेशान है, बड़ी मशक्कत से उनसे बातचीत की गई और थोड़ी बहुत जानकारी जुटा पाए हैं। परेशान है परिवार, उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनका बच्चा जल्द ही मिल जाए। स्थिति उन्हें पता है कि किस स्थिति में बच्चा मिलेगा, उस स्थिति को वो समझने और उस पल को झेलने के लिए वो तैयार है, काफी परेशान है। फिलहाल उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, संसाधन कम है और टीम भी कम है। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि यदि बचे हुए बच्चे जो हैं वो शायद पहले बता दिए होते, जानकारी उन्हें मिल गई होती, तो शायद तत्काल वो लोग पहुंचते और खोजबीन तुरंत जारी होती। लेकिन अब चूंकि देर हो चुकी है, तलाश जारी है, देखिए क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। एसडीआरएफ की टीम जो है शिवनाथ नदी किनारे पर मौजूद है, बच्चों की तलाश की जा रही है। एक बच्चा जो है वो सुबह 7 बजे रेस्क्यू किया गया, उसके बाद एक बच्चा जो है वो मिल गया, लेकिन दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। दूसरे बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन जो माहौल है, जो वातावरण है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसे देखते हुए परिजन जो है वो काफ़ी हैरान परेशान है और कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। दुख का समय है, बोलने से उन्होंने इनकार किया है। उनके ऊपर जो बीत रही है वही जान रहे, वही समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर इतने ये दुर्घटनाजन्य क्षेत्र आप देख रहे हैं कि नदी का किनारा है, इसके साथ ही जो शुरुआती रास्ता है जो यहाँ पर घुसने का है, वहाँ पर प्रशासन जो है वो किसी तरीके की चेतावनी का बोर्ड क्यों नहीं लगाती? क्योंकि हम आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में भी एक ही मोहल्ले और एक ही परिवार के 2 बच्चे जो है वो इस स्थान पर डूब गए थे और उनकी भी जान चली गई थी। परिजन ऐसे ही हैरान परेशान हो रहे थे और आज फिर इसी तरीके की घटना घटी है। एसडीआरएफ की टीम ने जो जानकारी दी है उससे ये पता चल रहा है कि अभियान जो है वो लगातार जारी है। रात में वो यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन तड़के सवेरे 5:30 बजे उन्होंने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसके बाद एक बच्चे को ढूंढ लिया गया है। किसी अनहोनी की बात को जब लेकर ऑफ कैमरा बातचीत की गई तो परिजनों का कहना था कि कोई और आशंका नहीं, लेकिन डूबने की बस आशंका है। बच्चों के साथ कुछ और गलत नहीं हुआ है। बच्चे पिकनिक मनाने आए थे, बर्थडे मनाने आए थे और उसी दौरान घटना घटी। परिजनों का ये भी कहना है कि यदि बच्चे ने समय रहते, जो बाकी बचे हुए बच्चे थे, समय रहते उन बच्चों ने कुछ जल्दी बता दिया होता तो शायद स्थिति जो अभी है वो नहीं होती। फिलहाल टीम जो है वो खोज कर रही है, लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। परिजन भी मौजूद हैं। एक बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, दूसरे की तलाश अभी जारी है। फिलहाल देखते हैं कितनी देर बाद रेस्क्यू किया जाता है, बच्चा किस अवस्था में मिलता है, कहाँ मिलता है, कितनी दूरी पर मिलता है और कब तक उसे नदी से निकाला जाता है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।